पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम क्या है? आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम है पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है? देखिए, पोली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का क्या मतलब होता है? टर्म्स। पोली का क्या मतलब होता है? पोलिनोमियल में दो वर्ड है, वन इज पोली और दूसरा है नोमियल्स। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का क्या मतलब होता है? टर्म्स। इसका मतलब हुआ, पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? मैनी टर्म्स। तो पोलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स, इसका क्या मतलब हुआ? जो पोलिनोमियल है उसका मतलब हुआ मैनी टर्म्स, यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल जिसमें क्या हो? बहुत सारी टर्म है, बहुत सारी टर्म है। तो अगर आपको डिफाइन करना हो पोलिनोमियल को, क्या बोलेंगे आप? पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? पोलिनोमियल्स एन algebraic expression, an algebraic expression of the form कोई algebraic expression क्या होता है? algebraic expression क्या होता है? एक टर्म होती है कांस्टेंट, एक टर्म होती है वेरिएबल। आप वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों यूज कर सकते हो, उनके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप उनको डिवाइड कर सकते हो, आप उनको आप ऐड कर सकते हो, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो पोलिनोमियल में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करेंगे जिसमें दो चीजें यूज होंगी। एक होगा क्या? सबसे पहले तो बोलते हैं भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल में मैं बता रहा हूँ भाई आपको, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पोलिनोमियल, एक टाइप होती है उसकी। वो कौन सी टाइप होती है? पहले वो फॉर्म को देखिए। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3। यहां से पावर इसके बढ़ाते जाइए। सबसे पहले x की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर एक है, फिर दो कर दें, फिर तीन कर दें, और फिर a4 होकर दिखाता हूँ, a4x4 और एट लास्ट an x पावर n। इसको मैं मान लेता हूं ये px है। क्या है ये? px। लेट इट इज इक्वल टू px। मान लीजिए किसके इक्वल है? px के इक्वल है। px इज इक्वल टू a नॉट x। ये a नॉट है, ध्यान दीजिएगा। जो पोलिनोमियल है, पहले तो मैंने आपको बता दिया, पोली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। मैनी टर्म्स मतलब जो है पोलिनोमियल में बहुत सारी टर्म होती हैं। मींस जो पोलिनोमियल है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कांस्टेंट्स का यूज करते हैं, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। और फिर यूज करते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड एंड टी, लाइक दिस। वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती हो। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहते हैं उसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का यूज करते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इसी टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल कहलाएगा। ध्यान देना है, सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वो पोलिनोमियल नहीं होते। इस टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। ध्यान दीजिए, मैंने पोलिनोमियल को मान लिया px, मान लीजिए x वेरिएबल में है, तो सबसे पहले मैंने लिखा a नोट, a0 को हम a नोट बोलते हैं, a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस एट लास्ट an x पावर n। यहाँ पे जो a0 हेयर a0 a1, a0 का मतलब a नोट बोलते हैं, a नोट a1 a2 a3 एंड
an आर रियल नंबर्स। ये क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स हैं और कांस्टेंट भी है, ये रियल नंबर है, यानी ए नॉट A1 A2 A3 A4 AN कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में। रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, भिन्न के रूप में हो सकते हैं, दशमलव के रूप में हो सकते हैं, स्क्वायर रूट के रूप में हो सकते हैं। ये सारे के सारे कांस्टेंट और ये क्या है, रियल नंबर है सारे के सारे। ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। फिर मैंने एक टर्म यूज करी है एन, यहाँ भी एन यूज करी है, यहाँ भी एन यूज करी है। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे क्या है, एन इज होल नंबर हेयर, होल नंबर हेयर। इसका क्या मतलब आपको पता ही होगा, एन अगर होल नंबर है इसका मतलब ये है कि जो एन है वो 0 से लेकर के 1 2 3 एन पॉजिटिव वैल्यू तक जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो x की जो पावर है दिखा रखी है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है और एक क्लास यहाँ पे x की पावर n है। तो जो x की पावर मैंने ये पावर में ले रखी है तो वो होल नंबर होती है। n यहाँ पे देखो मैंने x की पावर n है, x की पावर n लिया, n का मतलब है लास्ट टर्म जो मैंने ली है इस पोलिनोमियल की, n का मतलब होल नंबर, यानी n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, नेगेटिव में नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती। जैसे यहाँ मैंने ए नॉट एक्स लिखा है, केवल अकेला ए नॉट लिखा है, इसका मतलब है ए नॉट एक्स पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगा, 1। इसका ये मतलब है ए नॉट इंटू 1, तो इसका मतलब ए नॉट ही हुआ। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट का हो, इस फॉर्म का हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। पहली डेफिनेशन क्या थी, पोलिनोमियल मैनी टर्म, तो इसमें है ना मैनी टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, ये सारी इसमें एन टर्म है, तो इसमें बहुत सारी टर्म होगी। ऐसा अलजेब्रिक, फिर मैंने बताया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल कांस्टेंट दोनों को लेते हैं, उनको किसी भी मतलब ऑपरेशन से जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो केवल इसी फॉर्मेट का होगा, कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो केवल इसी फॉर्मेट का होगा, कैसे, किस फॉर्मेट का, ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर A3x स्क्वायर और ए प्लस AN यही इसी फॉर्मेट का ये एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे ए नॉट A1 A2 A3 A4 AN ये सारे के सारे कांस्टेंट है और रियल नंबर है, सारे के सारे क्या है, ये रियल नंबर। और जो भी यहाँ पे मैंने n का यूज करा x की पावर n, n यहाँ पे एक क्या है, होल नंबर है, मींस x की जो पावर है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड सो ऑन पॉजिटिव में हो सकती है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में और x की वैल्यू किसके रूप में, नेगेटिव में है, तो वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा, केवल इसी फॉर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा। आल्सो यहाँ पे जो है, आल्सो जो यहाँ पे A1 है, A1 इज कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, A1, और A2 किसका कोफिशिएंट है, A2 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे ही ये A3 किसका कोफिशिएंट है, A3 इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ऐसे करके, ठीक है। और लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो ये an है ये किसका कोफिशिएंट है, an इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, x पावर n। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जो ये ए नॉट A1 ए नॉट है जो वो किसका कोफिशिएंट है, क्योंकि मैं इसके इनटू में क्या कर सकता हूँ, x नॉट कर सकता हूँ, तो x नॉट का जो x पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, a नॉट है, a नॉट x पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, जिस वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई होते हैं ये उनके क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट। एक बार फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, पोलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म, जो जैसे मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, सब बहुत सारे टर्म है जो हमारे जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी वो हो जाती है। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी फॉर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल बनाएगा, खाली याद रखना आपने, जो ये नॉट A1 A2 A3 A4 ये कांस्टेंट है सारे, लेकिन ये रियल नंबर होने चाहिए हमारे, और x स्क्वायर x3 x4 एंड x पावर n हमने लिया, x की जो पावर है n मैंने लिया लास्ट में, तो n यहाँ पे एक होल नंबर है, और x की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 पॉजिटिव में हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था ये पोलिनोमियल था, ये फॉर्मेट है पोलिनोमियल का, ठीक है।
और ये कोफिशिएंट है, जो जैसे a1 है ये x का कोफिशिएंट है, और ये a2 जो है ये x तेरा कोफिशिएंट है, x तेरा कोफिशिएंट a3 है। और इसी के अंदर जो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। ये क्या है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, सेकंड टर्म। ये क्या है, थर्ड टर्म। तो ये ऐसे इसकी टर्म बन जाएंगे भैया, ठीक है। तो इसमें कुल कितनी टर्म है, n। ये हमारी कौन सी टर्म है, फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हमारी कौन सी टर्म है, nth टर्म है। तो इसका मतलब इसमें टोटल टर्म कितनी है, n। इसका मतलब दिस algebraic expression have many terms, so this expression, the algebraic expression is known as polynomial। बट हमारी कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा algebraic expression जो इस फॉर्म में होगा खाली, उसको हम क्या बोलेंगे, algebraic expression। ऐसा algebraic expression जो इस फॉर्म में होगा उसी को polynomial हम बोलेंगे, और किसी को नहीं बोल पाएंगे। सारे algebraic expression polynomial नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या करना है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे मैं एक बार पी एक्स यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ए नॉट एक्स नॉट एक्स जीरो, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब, a4x4, and at last an x power n. This is the algebraic expression which is known as polynomial। Types of polynomial, सबसे पहले मैंने लिखा जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, ये जीरो पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल होता है, जीरो पोलिनोमियल यानी जिसके पास कोई भी टर्म ना हो। ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल having all coefficients zero, all coefficients zero। अगर किसी भी पोलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो फिर px की वैल्यू क्या बनेगी, ध्यान दीजिए, px की वैल्यू क्या बनेगी, ये कोफिशिएंट है हमारे, ये मैंने कोफिशिएंट माने थे, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। अगर a नॉट जीरो हो जाएगा, जीरो, a1 जीरो हो जाएगा, जीरो, तो सारा जीरो हो जाएगा। तो उस पोलिनोमियल को उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल टर्म जीरो ही हो, तो जीरो पोलिनोमियल है, नाम से ही पता चल गया, जीरो पोलिनोमियल। एक नंबर टू पे होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें जो टर्म हो केवल कांस्टेंट ही हो, उसमें वेरिएबल ना आए। उसमें क्या नहीं आए, वेरिएबल ना आए, केवल कांस्टेंट ही हो टर्म। मींस जैसे ये टर्म है ऊपर वाले में, अगर मैं px की वैल्यू ये ले लूं, a नॉट ले ली मैंने, क्या ले ली, केवल a नॉट, तो इसमें x तो नहीं है ना, वेरिएबल तो नहीं है, केवल खाली कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, px जो है ये इस तरह का पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। मींस अगर मैं लिखता हूं 7/2, क्या लिखा मैंने, 7/2, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। किस तरह का, 7/2 x पावर 0 कर सकता हूं उसको मैं, ये पोलिनोमियल है ये भी, लेकिन ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल को आप x की पावर 0 के रूप में दिखाएंगे जो 1 होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी जिसमें टर्म क्या हो, कांस्टेंट ही हो, बस एक, जिसमें टर्म क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, बस वेरिएबल ना हो, यानी x नहीं होने चाहिए इसमें, x स्क्वायर x क्यूब ये x की टर्म नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, केवल कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। इसका मतलब इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। जिसमें जीरो जीरो टर्म होगी इसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, यहां पे मैं आपको बता देता हूं पहले, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए polynomial is its degree।
जो ये पोलिनोमियल है x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। वो क्या होती है? डिग्री। सपोज जो मैंने ऊपर एक्सप्रेशन जो ले रखा है इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? n। तो ऊपर वाले केस में इन अबोव केस डिग्री क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। क्या हो जाएगी? n। फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल लेता हूं x7 x6 7x प्लस 9। ये मान लिया कोई पोलिनोमियल है, ये आपका क्या है? पोलिनोमियल है। आपसे कोई पूछने लग जाए कि इसकी डिग्री बताओ कितनी है, तो आपने देखना है कि x की हाईएस्ट जो पावर है वही डिग्री है। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 7। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 7। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 7। दिस इज द डिग्री ऑफ द दिस इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसे पे डिपेंड हमारी थर्ड डेफिनेशन है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जो क्या हो? लीनियर हो। ऐसा पोलिनोमियल जो क्या हो? लीनियर हो। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आपको? लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे मैं लिख देता हूं, मान लिया फॉर एग्जांपल px मैंने लिखा, क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे मैं लिख देता हूं, मान लिया फॉर एग्जांपल px मैंने लिखा 7 प्लस 2x लिख दिया। 7 तो कांस्टेंट है, मतलब a नोट की जगह 7 आ गया मान लिया, और यहाँ पे a1 की जगह कितना आ गया? 2 आ गया, और x है ही। लेकिन इसमें देखो आप ध्यान से, x की ज्यादा ज्यादा पावर कितनी है? 1। तो इसका मतलब ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर क्या है? पोलिनोमियल है। इसके बाद इसमें आता है, नेक्स्ट देखिए, क्वाड्रेटिक भी आता है आपके सिलेबस में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, यानी जिसकी हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी हो? 2। उसको हम डिग्री बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी इस तरह का पोलिनोमियल हो जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये मैंने लिख दिया। आपने यहाँ पे देखा एक्स की ज्यादा पावर कितनी है? 2। इसका मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपके एक्सरसाइज में और आपके इस चैप्टर में यूज, ठीक है। कुछ और टर्म्स भी हैं, सम मोर टर्म्स रिलेटेड टू पोलिनोमियल। कुछ और टर्म भी हैं जो पोलिनोमियल से रिलेटेड है। एक है मोनोमियल। मोनो मतलब क्या होता है? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, खाली बस टर्म कितनी हो? एक हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें क्या हो? केवल एक टर्म हो। यानी जैसे मैंने लिख दिया 7, ये भी एक पोलिनोमियल है। मैं लिख देता हूं 7x, ये भी एक पोलिनोमियल है। अगर आ जाए 3x स्क्वायर, ये भी एक पोलिनोमियल है। लेकिन टर्म क्या होनी चाहिए? एक। जैसे इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, एक टर्म होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं 9x पावर 11, ये इसमें भी एक टर्म है, ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन उनमें टर्म क्या होनी चाहिए? एक। उन ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, यहाँ पे डिग्री का कोई रोल नहीं है, टर्म एक होनी चाहिए बस, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। फिर एक टर्म और पूछ लेते हैं कई बार आपसे, वो देखिए क्या है, बाइनोमियल्स। ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स। कितनी टर्म हो? जिसमें 2 ही टर्म होनी चाहिए। कितने टर्म होनी चाहिए भाई? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, कोई भी 2 टर्म हो, कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7x² प्लस 9,
ये एक पोलिनोमियल है जिसमें कितनी टर्म है, एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये है। कोई भी टर्म हो सकती है, मैं लिख देता हूं जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड मैंने लिखा 5x माइनस 3, ये भी क्या है, एक बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है, डिग्री का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें दो टर्म है, एक दो टर्म है, ठीक है। या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x स्क्वायर प्लस 7x, ये भी एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल का भी कौन सा है, ये बाइनोमियल है, क्या है ये, बाइनोमियल है, बाइनोमियल। देखिए हम इनको रिलेटेड टू, इसको हम मोनोमियल्स, मोनोमियल्स मतलब क्या है, पोली का पार्ट हम इसको नहीं बोल सकते, मतलब ये अलग तरह का एक अलजेब्रिक जिसमें कितने टर्म हो, एक ही टर्म हो जिसमें, यानी देखिए पोली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मोनोमियल्स मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टर्म ही केवल कितनी हो, एक हो, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। यानी एक ऐसा, इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बोलना चाहिए इसको, हम इसको पोलिनोमियल नहीं बोले। पोलिनोमियल का मतलब होता है क्या, पोलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म, पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है, मैनी टर्म, लेकिन इसमें तो टर्म एक ही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पोली, सिंगल के लिए हम यूज नहीं करना चाहिए, हमें इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलना चाहिए, ए या एन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, हैविंग, हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें केवल क्या हो, एक टर्म हो। हम मोनोमियल्स के लिए पोलिनोमियल का यूज नहीं कर सकते, पोलिनोमियल मतलब पोली, पोली मतलब अनेक, ज्यादा टर्म होनी चाहिए ना, आप मोनो के लिए यूज नहीं कर सकते, बाई के लिए कर सकते हैं, बाई में तो दो टर्म होगी, बाई में तो क्या होगी, दो टर्म होगी। वैसे तो जैसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका या पोलिनोमियल होता है, उसमें भी एक टर्म हो सकती है, उसमें भी एक टर्म हो सकती है, उसी पोलिनोमियल को हम उस टाइम पे क्या बोल देते हैं, मोनोमियल्स, क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। जब पोलिनोमियल में एक ही टर्म हो उसको क्या बोलेंगे आप, पोलिनोमियल। हो सकता है पोलिनोमियल भी, लेकिन सबसे एग्जैक्ट रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं पोली, पोली में दो दो कम से कम होनी चाहिए, पोली में दो दो, तो पोलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल कितनी टर्म हो, दो टर्म हो, जैसे एक दो एक दो एक दो। इसके बाद एक ट्राइनोमियल भी पूछ लेते हैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, व्हेन polynomial has, when polynomial has, when polynomial has three term, three terms, जब पोलिनोमियल की कितनी टर्म हो, तीन टर्म हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म ले, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पे डिग्री का कोई मतलब नहीं है, कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें तीन टर्म है 1 2 3, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है, यानी पोलिनोमियल भी है ये, लेकिन इसमें तीन टर्म है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ बाइनोमियल, इसमें दो टर्म है, पोलिनोमियल तो है ही है, लेकिन क्योंकि इसमें दो टर्म है इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, बाइनोमियल है। अब यहाँ पे आ जाएंगे मोनोमियल्स में, मोनोमियल्स भी क्या होते हैं, पोलिनोमियल तो होता है वो भी, क्योंकि अगर ये सारे मैं खत्म कर दूं, केवल पहली पहली टर्म रह जाए, इसमें एक टर्म रहेगी मान लिया इसके अंदर, बाकी सारे जीरो हो जाए कांस्टेंट, मतलब ये जो a1 a2 है सारे जीरो हो जाए, ये एक टर्म बच गई मान लिया, अब टर्म तो इसमें एक ही बची ना, लेकिन पोलिनोमियल तो फिर भी है, वो पोलिनोमियल तो फिर भी है, लेकिन जब पोलिनोमियल में एक टर्म हो जाएगी, उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। इसके बाद जो इस पहली एक्सरसाइज में जो चीज होगी वो देखिए अभी बताता हूं आपको मैं, पहली एक्सरसाइज में आपसे पूछेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स, एक पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, एक पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने जो पोलिनोमियल लिया था यहाँ पे एक्स की टर्म में लिया था ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब एंड ए प्लस ए एन एक्स एन, इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एक्स। सो वैल्यूज ऑफ एक्स for which px will become zero are known as zeros of
पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल है, एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स की, एक्स की ऐसी वैल्यू जिनके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्स की वो वैल्यू जीरो कहलाएंगी पोलिनोमियल, जीरो कहलाएंगी पोलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस फोर एक पोलिनोमियल, 2x माइनस फोर एक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखूं, दो रखूं, x की वैल्यू कितनी रखूं, पुट x इज इक्वल टू टू, पुट x इज इक्वल टू टू, ये कितना हो जाएगा p2, और ये दोनों चार माइनस के चार, कितना हो गया जीरो, कितना हो गया जीरो। इसका मतलब क्या है, जो ये दो है ना, दो, ये इस 2x माइनस फोर का क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। मेरी बात समझो आप, जैसे ये मैंने पोलिनोमियल लिखा है यहाँ पे px इज इक्वल टू 2x माइनस 4, मैंने आपको बताया जीरो क्या होता है पोलिनोमियल का, जीरो x की वैल्यू होती है जिसके लिए px की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको हम जीरो जो पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे ये था, मैंने 2x माइनस 4 लिया, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रख दूंगा तो px की वैल्यू p2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 2 के ऊपर 2x माइनस 4 की वैल्यू क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये क्या है, जो दो है, दो, वो 2x माइनस फोर का क्या है, पोलिनोमियल, सॉरी जीरो है। क्या है, जीरो है, जीरो। और कोई एग्जांपल ले सकता हूं मैं, लाइक दिस पी एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 16, 8x माइनस 24 ले लिया मैंने, 24। अभी आपको पता है अगर x की वैल्यू में 3 लिख दूंगा तो 24 माइनस के 24 ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अभी आपने अगर देखो देखा हो तो 3 के ऊपर ये पोलिनोमियल क्या हो गया आपका, px की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू 3 है, 8x माइनस 24 का क्या है, पोलिनोमियल है, सॉरी जीरो है। क्या है, जीरो है, जीरो। तो जीरो का पता आप ग्राफ से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे px की वैल्यू लिखो, px इज इक्वल टू a1 a0 a1 a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब, ये जो वैल्यू लिखी हुई है px की वैल्यू है, px की वैल्यू है ये। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया px की वैल्यू है मेरे पास 2x माइनस फोर, 2x माइनस फोर, इस px को लेट में क्या कर लेता हूँ, लेट px इज इक्वल टू y, px को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, y इज इक्वल टू कितना होगा, 2x माइनस फोर। अगर हम ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना, ग्राफ पेपर के ऊपर क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाओ। ये x मैंने लिख लिया, ये y। जब मैं s की वैल्यू 2 रखूंगा, यहाँ पे 2 रखी मैंने, 2 दूनी 4, 4 में 4 दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। s की वैल्यू मैंने 1 रखी, s की वैल्यू कितनी रखी मैंने, 1। y की वैल्यू 4 में से 2 गया, माइनस के 2 बचे। तो अभी आप ग्राफ बनाएंगे, आपने बनाए होंगे शायद 9th क्लास में। तो अगर हम इसका इस पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, देखिए इसमें this is 1, this is 2, this is negative 1, this is negative 2, this is 1, this is 2, this is negative 1 and this is negative 2. Okay, 2 0, s की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, s की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। s की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी, -2। देखो 1 और 2 के सामने ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये ग्राफ आ गया है हमारा, दिस इज द ग्राफ फॉर 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। ध्यान दीजिए, ये जो 2x माइनस 4 है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे काटता है, x एक्सिस को a पॉइंट पे काटता है। किस पॉइंट पे काटता है, a पॉइंट पे। कोई ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार भी काटता हो या टच करता हो, उतने ही जीरोस बनेंगे उसके, उतने ही क्या बनेंगे उसके, जीरोस। जैसे इसका ग्राफ है, इसने इस x एक्सिस को इस पॉइंट पे काटा है, तो आपको पता है यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, 2, x बराबर 2, इसका क्या है, जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू, यानी y यहाँ पे क्या है, px। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये y एक्सिस है आपकी, यानी x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जीरो, इसका मतलब ps की वैल्यू जीरो है, यानी y की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो है, और s की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2। तो जितनी बार भी कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी भी बार भी काटेगा या टच करेगा, उतने ही इस पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरो होंगे, उतने ही इस पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। इस फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें खाली आपने यही बताना है, ग्राफ दिए गए हैं कुछ और ये बताना है कि जीरोस कितने होंगे। ये आप 1 मिनट में बता सकते हैं, 1 मिनट में। जो मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस बना है, ग्राफ दिए गए हैं कुछ और ये बताना है कि जीरोस कितने होंगे। ये आप 1 मिनट में बता सकते हैं, 1 मिनट में। जो मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस को जो ग्राफ जितनी बार भी काटता हो या टच करता हो, उसमें उतने ही क्या होंगे,
जीरोज होंगे। जैसे देखिए फर्स्ट ग्राफ है, मान लिया ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं टच करता, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसमें, जीरो, यानी कोई इसमें जीरो नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को ना टच करता, ना काटता। इसके बाद जैसे अगला ग्राफ आ गया, मान लिया दूसरे पार्ट में ग्राफ आया एक लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इसने देखो एक्स एक्सिस को कहां कहां काटा, यहाँ पे काटा 1.2 पर, एक्स एक्सिस को काटा नहीं, एक्स एक्सिस एक बार काटा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितने होंगे, जीरो, सॉरी एक होगा, एक बार काटा है तो कितना होगा, एक। अब जैसे वो एग्जांपल थर्ड है, जैसे मैं थर्ड ले लेता हूँ, थर्ड ले लिया आपने, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सॉरी एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। एक ग्राफ दे रखा है, इस तरह से ग्राफ दे, इस तरह से ग्राफ दे रखा है, इस तरह से ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ के जीरोस बताने आपने कितने होंगे, बता देंगे एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रखा है वो देखना आपने, एक, इसके बाद दो, इसके बाद कितने, तीन बार काट रखा है, तो नंबर कितने हो जाएंगे इसमें, तीन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इससे नेक्स्ट में ये है ग्राफ, ध्यान दीजिए ये एक्स और ये क्या है, वाई, ये ग्राफ दे दिया आपको, आपने बताना नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, आप देख लेंगे एक और कितने, दो, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, दो है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, दो हैं, ठीक है। और क्या है, देखिए एक पार्ट और दे रखा है, दिस इज द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये y और ये कितना है, x एक्स y और y डैश, ये एक ग्राफ है लाइक दिस, ये ग्राफ है, आपसे पूछा गया इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने होंगे, कितने होंगे, ये देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है या काटता है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, 4, वेरी सिंपल। लास्ट का सम देखिए, लास्ट का सम और देखिए, देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश y डैश, and there is a graph like this। आपने बताना है कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, देखो कितनी बार टच करता है, कितनी बार काटता है, एक, दो और तीन, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसमें, तीन होंगे। मैंने आपको बताया जीरोज क्या होता है पोलिनोमियल का, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए वाई की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो, और ये ग्राफ ये दिखाता है कि एक्स की अगर ये वैल्यू हो गई ना, तो वाई कितना हो रखा है यहाँ पे, जीरो हो रखा है, यहाँ पे जीरो रखा है।